2021 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। 2021-22 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। अब भर्तियों पर चर्चा लाए तो इन्होंने आज वॉकआउट इसलिए करना था कि इनकी जो नाकामी थी वो नजर आ रही थी। तो पहले ही हमें पता है कि वॉकआउट करने के लिए आते हैं, चर्चा पर तो भाग लेने आते नहीं हैं, तो वॉकआउट करने के लिए इनके पास जवाब नहीं है। जिस तरह भर्तियों में धांधली होती रही, उस तरह 2021 में इस नाकाम सरकार ने, जो माननीय शाह सिंह जी ने पूछा है, बिल्कुल सही कहा। शेड्यूल कास्ट 12 प्रोग्राम 21 में जो बेचारे अनुसूचित जाति के हमारे भाई हैं, जिन पर खर्चा होना चाहिए था, 2021 में 408 करोड़ 37 लाख रुपया ये खर्च करने में नाकाम रहे। और 21-22 में 611.26 करोड़। अनुसूचित जाति के बड़ी बातें ये लोग करते हैं, इस फंड को ये खर्च नहीं कर सके 20-21 में, 21-22 में। हम तो डबल खर्च कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा रह ही नहीं रहा। डबल इंजन की सरकार थी सर, भारत सरकार से ये अंश नहीं ला रहे थे। डबल इंजन की सरकार उस समय बंद होगी। डबल इंजन की सरकार ने इन्हें पैसा नहीं दिया क्योंकि ये सिर्फ रूटीन गवर्नमेंट चला रहे थे, आयाराम की तरह सरकार चला रहे थे, खर्चा करने में ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं लग रहा था कि सरकार में हमने किस दिशा में क्या नीति तय करनी है। उसके बाद ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एरिया में 381 करोड़ 65 लाख खर्च नहीं किए, 373.40 करोड़ 22-23 के लिए। मैं डिपार्टमेंट वाइज इसलिए पूछ रहा हूं, इन्होंने सिर्फ 7 डिपार्टमेंट का पूछा है। अभी हालात ऐसे है कि इन पैसों को खर्च करने के लिए इनके मंत्री भी सोए रहे, और नाकामी की ये हद होती है कि सरकार के पास पैसा है, उसको खर्च करने में ये सफल ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये, और लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं, 117 करोड़ रुपया तब नहीं खर्च कर पाए, और 21-22 में 21 करोड़ नहीं खर्च पाए। आरडी में भी 45 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए, 165.51 करोड़ रुपया ये खर्च नहीं कर पाए। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में भी 68 करोड़ और 58 करोड़ ये खर्च नहीं कर पाए। 20-21 के डाटा दे रहा हूं मैं। और हेल्थ सिस्टम की बात करी जाए, कमाल है, उस हेल्थ सिस्टम के समय उस पर पैसा नहीं खर्च कर पाई ये सरकार। और ये क्या सरकार थी उस समय? डबल इंजन की सरकार थी। 465 करोड़ रुपया 20-21 में ये सरकार खर्च नहीं कर पाई, 465 करोड़, और 21-22 में 360 करोड़। तो इस तरह पैसा पड़ा है जो माननीय शाह सिंह जी पूछ रहे हैं, क्यों नहीं खर्च किया? अभी क्यों नहीं रोजगार दिया? रोजगार कहां देना था? सारे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, अच्छे वकील हम कर रहे हैं। 817 का केस, उसका पेपर भी लीक हुआ है, लेकिन उसका केस हम सुप्रीम कोर्ट से भी जीते हैं, और जेओआईटी के केस हम जीते हैं। जैसे ही मैं जेओआईटी का नंबर लेता हूं और पुलिस भर्ती की घोटाले की बात करता हूं, फट से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी को बेंच से पता नहीं स्प्रिंग लगे, एकदम उड़ जाते हैं। अरे सत्य तो बोलने दो, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, और सदन में कोई झूठ बोल सकता है? अभी ये इसलिए भागे कि पहला क्वेश्चन इनके किसी साथी ने इनको पढ़कर बताया होगा, तो उस दृष्टि से। जहां तक बात ये शाह सिंह जी आपने कही है, इसके कारण सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की 17 से 22 के बीच में हम आए हैं, 22 एंड में हमने सब खर्च करने की कोशिश की है। अब तो मेरे पास जो सेक्रेटरीज भी आते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं रहा है भारत सरकार से हम लाने, क्योंकि आपदा में हमने कई बजट में कट मारा है, आपदा प्रभावित परिवारों को हमने राहत दी है। तो आने वाले समय में जो ये आपने हमारे ध्यान में बातें लाई है, इस पर भी गौर किया जाएगा, और हम ये सुनिश्चित भी करेंगे कि जो बजट हमारे को एलोकेट होता है उसको हम समय अनुसार खर्च करें। और सेंटर शेयर भी हम लाने में समर्थ है, इनसे ज्यादा तो हम ला रहे हैं सेंटर शेयर, हम इनसे ज्यादा ला रहे हैं सेंटर शेयर। ये तो जाते नहीं थे, ये तो आपदा के लिए भी बेचारे जाते डर रहे हैं कि गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दें कहीं हमारी बारी ना आ जाए। मैं तो इनको बार बार अनुरोध करता हूं कि आपदा में हमारे साथ चलिए, जनवरी में हम जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सरकार पिछली थी जिसको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया, यही मैं आपको कह रहा हूं।